दोस्तों, आज हम एक ऐसी घटना के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसने पूरी दुनिया को हिला दिया है। वेनेजुएला की राजनीतिक स्थिति इस वक्त बेहद तनावपूर्ण हो चुकी है और इसकी वजह है अमेरिका का एक बड़ा कदम। जी हाँ, अमेरिका ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मदुरो और उनकी पत्नी को गिरफ्तार कर लिया है। ये सिर्फ एक राजनीतिक मामला नहीं है, बल्कि इसके पीछे ड्रग ट्रैफिकिंग और नेशनल सिक्योरिटी की जांच का दावा किया जा रहा है। लेकिन यहाँ सवाल ये है कि क्या ये सच में एक जायज कार्रवाई है या फिर ये किसी देश की संप्रभुता में सीधा हस्तक्षेप है। दुनिया के कई देशों का मानना है कि अमेरिका का ये कदम इंटरनेशनल लॉ के खिलाफ है। यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल में इस मुद्दे पर तीखी बहस हुई है, जहां रशिया और चाइना ने अमेरिका की इस कार्रवाई की कड़ी आलोचना की है। रशियन एनवायर ने इसे आर्म्ड अग्रेशन तक कहा है और मदुरो की तुरंत रिहाई की मांग की है। चाइना भी इस मामले में अमेरिका के खिलाफ खड़ा है और इसे अनयूनिलैटरल, इलीगल एंड बुलिंग एक्शन बताया है। ये सिर्फ डिप्लोमेटिक बयानबाजी नहीं है, बल्कि इससे पता चलता है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी में अमेरिका के इस कदम को लेकर कितनी गहरी नाराजगी है। वेनेजुएला के अंदर भी हालात बिगड़ते जा रहे हैं, जहां सरकार के विरोध और सिक्योरिटी फोर्सेस के बीच तनाव बढ़ रहा है। अब यहाँ दिलचस्प बात यह है कि ये क्राइसिस सिर्फ पॉलिटिकल नहीं है, ग्लोबल एनर्जी मार्केट पर भी इसका प्रभाव देखने लगा है। वेनेजुएला दुनिया के सबसे बड़े ऑयल रिजर्व्स वाले देशों में से एक है और इस वजह से तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव देखी जा रही है। जब भी किसी ऑयल रिच देश में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होती है, तो इसका सीधा असर ग्लोबल एनर्जी प्राइसेस पर पड़ता है। ये बात समझना जरूरी है कि एनर्जी और पॉलिटिक्स एक दूसरे से कितनी गहरी तरह जुड़े हुए हैं। वेनेजुएला जैसी घटनाएं दुनिया को ये याद दिलाती हैं कि जब भी कोई मेजर ऑयल प्रोड्यूसर देश संकट में फंसता है, तो इसके रिपल इफेक्ट्स पूरी दुनिया में महसूस होते हैं। ऑयल प्राइसेस में फ्लक्चुएशन का मतलब है कि आम लोगों की जेब पर भी इसका असर पड़ेगा। इस पूरे मामले में एक और इंटरेस्टिंग एंगल ये है कि इंडिया में जल्द ही एक एनर्जी कॉन्फ्रेंस होने वाली है, जहां ग्लोबल एनर्जी सिक्योरिटी और फ्यूचर पॉलिसीज पर चर्चा होगी। ये कॉन्फ्रेंस इस बात को हाईलाइट करेगी कि आज के समय में एनर्जी सिक्योरिटी कितनी महत्वपूर्ण है और कैसे पॉलिटिकल टेंशंस का असर एनर्जी मार्केट्स पर पड़ता है। वेनेजुएला का ये केस एक परफेक्ट एग्जाम्पल है कि कैसे एक देश की इंटरनल पॉलिटिक्स का असर पूरी दुनिया पर पड़ सकता है। अमेरिका का ये कदम चाहे जो भी जस्टिफिकेशन के साथ उठाया गया हो, लेकिन इसने इंटरनेशनल रिलेशंस में एक नई कॉम्प्लेक्सिटी पैदा कर दी है। रशिया और चाइना जैसे देश इसे सॉवरेनिटी के वायलेशन के रूप में देख रहे हैं, जबकि अमेरिका इसे नेशनल सिक्योरिटी और ड्रग ट्रैफिकिंग के खिलाफ एक जरूरी कार्रवाई बता रहा है। आने वाले दिनों में यह देखना दिलचस्प होगा कि दुनिया इस टेंशन को कैसे हैंडल करती है। क्या डिप्लोमेटिक चैनल्स के जरिए इस मामले का समाधान निकलेगा या फिर ये और भी बड़े इंटरनेशनल क्राइसिस का रूप ले लेगा। एक बात तो साफ है कि इस पूरे मामले का असर सिर्फ वेनेजुएला तक सीमित नहीं रहेगा। ग्लोबल एनर्जी मार्केट्स, इंटरनेशनल लॉ और डिप्लोमेटिक रिलेशंस सभी पर इसका गहरा प्रभाव पड़ेगा। ये घटना हमें यह भी सिखाती है कि आज की इंटरकनेक्टेड दुनिया में कोई भी पॉलिटिकल इवेंट आइसोलेटेड नहीं रह सकती। वेनेजुएला में जो कुछ हो रहा है, उसका असर दुनिया के हर कोने में महसूस हो रहा है। एनर्जी प्राइसेस से लेकर डिप्लोमेटिक रिलेशंस तक सब कुछ इससे प्रभावित हो रहा है। आने वाले समय में ये देखना होगा कि क्या इंटरनेशनल कम्युनिटी इस क्राइसिस को पीसफुली रिजॉल्व कर पाती है या फिर ये और भी बड़े कॉन्फ्लिक्ट्स का कारण बनती है।